Good morning, student. I am Devraj Sharma, and today I am going to start class 8 English book 2 lesson 1, and its heading is here how the camel got his hump. So let's start this lesson. The world had just begun. संसार की शुरुआत अभी तुरंत हुई थी या हो चुकी थी एंड द एनिमल वर वर्किंग फॉर ह्यूमंस और जितने भी जानवर थे वो सारे के सारे आदमियों के लिए काम कर रहे थे। देयर वाज देयर वाज वन लेजी एनिमल दैट डिड नथिंग। उनमें एक बहुत ही आलसी और सुस्त जानवर था। दैट डिड नथिंग, जो कुछ भी नहीं करता था। एंड सेड नथिंग, और कुछ कहता भी नहीं था। बट हम, सिर्फ हम्फ कहता था, मतलब हूँ करता था। ये ऐसे हम्फ बोलते रहता था। इवन द क्लेवर जीन वॉज एट हिज वेट्स एंड, यहाँ तक कि जो सबसे चालाक जिन था उसकी बुद्धि भी इस मामले में समाप्त हो जाती है। विट्स मतलब होता है बुद्धि, बुद्धिमानी। यहाँ पर विट्स हेयर। जिन जिन आर स्पेशली अ टाइप ऑफ स्पिरिट्स which have which have tremendous powers to adopt any kind of form, any shape and size, and its meaning is given here. Gene, pronounced gene, variously spelled as gene, jane, jenny, jane, jenny. A spirit that has a strange power, एक ऐसा भूत जिसके पास बहुत ज़्यादा विचित्र शक्तियाँ होती है। एंड कैन एज्यूम एनी फॉर्म ह्यूमन और एनिमल, और जो किसी का भी रूप धारण कर सकता है, चाहे वो मानव हो या जानवर हो। सो स्टूडेंट्स कम हियर, नाउ लेट्स स्टार्ट दिस लेसन। इन द बिगनिंग, शुरुआत में। व्हेन द वर्ल्ड वाज न्यू, जब ये संसार बिल्कुल नया था। व्हेन द वर्ल्ड वाज न्यू, द एनिमल वर जस्ट बिगिनिंग टू वर्क फॉर मैन। जानवर जो हैं उन्होंने अभी अभी मनुष्यों के लिए या मानवों के लिए काम करना शुरू किया था। देयर वॉज ए कैमल, उन समय एक ऊँट था। एंड ही लिव्ड इन द मिडिल ऑफ अ हाउलिंग डेजर्ट, और वह एक बहुत शोर शराबा करते हुए रेगिस्तान के बीच में रहता था। स्पेशली स्टूडेंट हियर, इट्स हाउलिंग। हाउलिंग इज ए वर्ड, इट मीन्स दैट इज वेरी नॉइजी, एंड स्पेशली द वॉइस ऑफ एनिमल्स, स्ट्रेंज साउंड्स दैट क्रिएट फियर्स इन ह्यूमन बीइंग। कहने का मतलब एक ऐसी आवाज़ जो मानवों में डर पैदा कर दे, वैसा वो डेजर्ट था जिसमें सिर्फ हाउलिंग की आवाज़ें आती थी, इसलिए यहाँ पर इसको हाउलिंग डेजर्ट कहा गया है। बिकॉज ही डिड नॉट वॉन्ट टू वर्क, चूँकि वो काम करना नहीं चाहता था। देखिए, ही डिड नॉट वॉन्ट टू वर्क, वो काम करना नहीं चाहता था, इसलिए वो रेगिस्तान के बीच में रहता था ताकि कोई भी उसके पास नहीं आए और उसे कोई काम करने को बोले। ही एट स्टिक्स, वो जो है स्टिक्स खाता था, यानी कि जो भी बांस की छड़ियाँ होती थी, जो भी स्टिक जैसे उसको कहता, थ्रोन्स, कांटे, एंड प्रिकल्स। प्रिकल्स आर दोज आई कैन से हर्ब्स और लिटिल ट्री और प्लांट्स दैट आर थ्रोनी, यानी कि जो भी कटीली झाड़ियाँ होती हैं उनको प्रिकल्स बोला जाता है, जिन्हें ऊँट खाते हैं। एंड प्रिकल्स जो है इन डेजर्ट एरिया दे आर फाउंड इन अबंडेंट, यानी कि काफ़ी प्रचुर मात्रा में मिलती हैं। वेन एनीबडी स्पोक टू हिम, और जब भी कोई उससे बोलता था। वेन एनीबडी स्पोक टू हिम ही सेड, तब वो कहता था हम, जस्ट हम, सिर्फ हम कहता था।
एंड नो मोर, और इसके अलावा और कुछ भी नहीं कहता था। प्रेजेंटली द हॉर्स केम टू हिम, और हाल ही में अभी अभी तुरंत उसके पास एक घोड़ा आया। ऑन मंडे मॉर्निंग, सोमवार की सुबह में, विथ ए सैडल ऑन हिज बैक। Here it saddle, it's a new one. Saddle means the sitting arrangement made on horseback is called saddle। यानी कि घोड़े पर बैठने के लिए जो भी व्यवस्था की जाती है उसे सैडल बोला जाता है। ऑन हिज बैक एंड सेड, और कहा, कैमेल ओ कैमेल, ऊंट ओ ऊंट, कम आउट, बाहर आओ, एंड ट्रॉट लाइक द रेस्ट ऑफ अस। ट्रॉट मीन्स स्टूडेंट्स हियर दैट गो लाइक दिस, इट इज कॉल्ड ट्रॉट, यानी कि बाहर आओ और हम लोग की तरह वॉक करो। ट्रॉट मीन्स स्पेशली टू वॉक, एज द हॉर्स वॉक लाइक टिक टॉक इन दिस वे, दैट इज कॉल्ड द ट्रॉटिंग। जैसे कि घोड़े अपने चारों पैरों को आगे पीछे करते हो उछल उछल कर चलते हैं, तो उसको यहाँ पर ट्रॉट कहा जाता है। सो ओ कैमेल कम आउट एंड ट्रॉट लाइक द रेस्ट ऑफ अस। जैसे हम बाकी लोग चलते हैं, काम करते हैं, टहलते हैं, उस तरह तुम भी टहलो। Hump, said the camel। कैमल क्या बोलता है? Hump, said, and the horse went away and told the man। हॉर्स जो है वहाँ से चला जाता है और जा कर के उस आदमी को बोलता है। प्रेजेंटली, इसके बाद तुरंत हाल ही में, द डॉग केम टू हिम, कुत्ता उसके पास आता है, विथ ए स्टिक इन हिज माउथ, जिसके मुख में एक स्टिक होता है, हेयर इट इज गिवन स्टिक, एंड शेड, और कहता है। कैमल कैमल ओ कैमल, कम एंड फेच, आओ और मेरी तरफ पकड़ो, एंड कैरी, और ढो, लाइक द रेस्ट ऑफ अस, जैसे कि हम बाकी लोग जो हैं काम करते हैं उस तरह तुम भी जो है हमारी तरह काम करो। हम, सेड द कैमल, कैमल ने बोला हम, एंड द डॉग वेंट अवे, और डॉग वहाँ चला गया, एंड टोल्ड द मैन, और उस आदमी से कहा। प्रेजेंटली द ऑक्स केम टू हिम, और अभी अभी तुरंत बैल उसके पास आया, विथ ए योक ऑन हिज नेक। योक, इट्स अ न्यू वर्ड, इट्स मीन when two ox are joined together with a wooden instrument to plow a field is called yoke। यानी कि जब दो बैलों को एक साथ जोड़ा जाता है तो उनके कंधे पर जो ऊपर से पट्टा रखा जाता है उसे योक कहा जाता है। इसको हम अपनी मदर टंग में जुआठ बोलते हैं, कुछ लोग युवा भी बोलते हैं, लेकिन हमारे जो भी रूरल साइड है वहाँ पर इसको जुआठ बोलते हैं। सो जिस बैलों के कंधे पर रखा जाता है और उनसे वो हल चलता है। एंड सेड, और कहता है, कैमल ओ कैमल, कम एंड प्लाउ लाइक द रेस्ट ऑफ अस, यानी कि ओ ऊंट आओ चलो, और जैसे हम लोग बाकी हम लोग जोतते हैं वैसे तुम भी खेत जोतो। हम्प, शेड द कैमल, कैमल फिर बोलता है, एंड द ऑक्स वेंट अवे एंड टोल्ड द मैन, और फिर बैल जो है चला जाता है और जा करके इस आदमी से कह देता है। सो स्टूडेंट, आई एम गोइंग टू लास्ट this first lesson here, and I will continue it in the next online video. So thank you, have a nice day.